हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का जेके अकेडमी 563 में स्वागत है। आज हम मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मराठा साम्राज्य को कवर करेंगे। पिछली क्लास में हमने मुगल साम्राज्य को कवर किया था। इस क्लास में हम मराठा साम्राज्य में जितने राजवंश थे, जितने राजा थे, सभी को कवर करेंगे। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि मेरा जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और नए स्टूडेंट जुड़ सकें और उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। आइए चलिए हम शुरू करते हैं। मराठा का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो है शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग, जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते जो है था। शिवाजी के गुरु कोंडदेव जो है थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास काफी जो है प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ था। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी जो है कर लिया था। महाराष्ट्र के प्रमुख संत कौन थे? ज्ञानदेव एवं ज्ञानेश्वर 1271 से 1296 में। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक जो है भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। नामदेव 1270 से 1350 ईस्वी। इनके आराध्य देव पाढ़रपुर के बिठोवा या विट्ठल थे। बिठोवा या विट्ठल की उपासना को वरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना नामदेव ने किया था। एकनाथ 1533 से 1599 ईस्वी में। इन्होंने रामायण पर भावार्थ जो है रामायण नामक टीका जो है लिखी थी। तुकाराम 1598 से 1650 ईस्वी में। इन्होंने भक्ति परत कविताएं लिखी, जिन्हें अम्भक जो है कहा जाता है। ये अम्भक भक्ति परत काव्य के ज्योतिपुंज जो हैं। रामदास 1608 से 1681 ईस्वी में महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि थे। दसबोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन जो है था। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर विरासत में नौकरी कर ली थी। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी जो है बनाया। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1665 ईस्वी में शिवाजी की पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने आसफ खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में और 1679 ईस्वी में लूटा था। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य जो है संपन्न हुआ था। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर में से छीन लिया था। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में
वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग गए थे। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान जो है कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है होता था। अष्टप्रधान निम्न पद थे। पेशवा जो है प्रधानमंत्री होता, राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। सरी ए नौबत सेनापति सैन्य प्रधान होता था। अमात्य जो है राजस्व मंत्री होता, आय व्यय का लेखा जोखा इसके पास होता था। वाक यान्विश सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभाग का अध्यक्ष होता है। चिटनिस राजकीय पत्रों को पत्र पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना जो है इसका काम होता है। सुमंत जो है विदेश मंत्री होता है। पंडित राव जो है धार्मिक कार्यों के लिए तीर्थ का निर्धारण करते थे। न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान होता है। शिवाजी ने दरबार में मराठी भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पागा सेना नियमित घुड़सवार सैनिक जो है पागा सेना को कहते थे। सिलहदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक होते। पैदल सेना होते थे। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर लाठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ जो है किया था। शिवाजी के समय में कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़ाकर 40% हो गया था। चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर शिवाजी के द्वारा जो है लगाया गया था। चौथ किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले दी जाने वाली रकम को कहा गया है। देशमुखी इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। शिवाजी ने किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी कौन थे? हवलदार किले का आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करता था। सरे नौबत किले की सेना का नेतृत्व करते थे। सबनीस किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडारण की देखरेख जो है करते थे। शिवाजी का उत्तराधिकारी जो है संभाजी था। संभाजी ने उज्जैन में हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार जो है नियुक्त किया था। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मखर्रब खान ने समेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी को सतारा को जो है बनाया था। राजा राम मुगलों में से संघर्ष करता हुआ 1700 ईस्वी में मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी सेकंड का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र जो है आ गया था। साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध जो है साहू और ताराबाई के बीच हुआ था, जिसमें साहू विजयी होता है। साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक जो है करवाया। साहू के नेतृत्व नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा जो लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के
साथ ही वंशानुगत हो गया था। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाए। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम जो है हुआ। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमज़ोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए शाहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। हमारे प्रयत्नों में से मराठा पताका कृष्णा नदी के अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आपके इस हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य जो है पुत्र हैं। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजाम मुल्क के बीच हुआ था, जिसमें निजाम की हार हुई थी। निजाम के साथ मुंशी शिवगाम की संधि हुई थी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण वह जो है चर्चित था। अंग्रेज जो है मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधि कौन थे? सूरत की संधि 1775 ईस्वी में, पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1779, सालाबाई की संधि 1782, वसीन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803, राजापुर घाट की संधि 1804, नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर की संधि 1817, पूना की संधि 1817, मंदसौर की संधि 1818 में। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की जो है मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। 1750 ईस्वी में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ से सारे अधिकार सुरक्षित हो गए थे। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता था। झलकी संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुआ था। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मराठों की हार हो जाती है। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो जाती है। माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा है। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया था। पेशवा नारायण राव 1772 से 73 में की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई थी। पेशवा माधव राव नारायण सेकंड की अल्प आयु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद जो है करती थी। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस जो है ये जो है प्रमुख थे। अंतिम पेशवा राघवा का पुत्र बाजीराव सेकंड था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार जो है था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से 82 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से
1803 से 1805 ईस्वी में हुआ था। इसमें भोंसले नागपुर में अंग्रेज़ों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हो गई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1818 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया था। पेशवा बाजीराव सेकंड ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में मेलकम के संपन्न आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव सेकंड को कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार हमारा जो है मराठा साम्राज्य का पतन हो जाता है। हमने पूरे मराठा साम्राज्य को इस वीडियो में कवर किया है। आप सभी लोग इस वीडियो को 2 से 3। अब हम अगली क्लास में आधुनिक भारत को स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग में इसके पहले 3 वीडियो हमारा मध्यकालीन भारत का है, उसको देखिए। इसमें जो है 4 वीडियो में हमने मध्यकालीन भारत को कवर किया था। उसके पहले हमने 9 वीडियो में प्राचीन भारत को कवर किया था और एक वीडियो 300 क्वेश्चन का सीरीज लाया था, जिसमें प्राचीन भारत के सभी क्वेश्चन 1 लाइनर जो है उसमें थे। इसी प्रकार कल हम जो है एक मध्यकालीन भारत का सीरीज लेके आएंगे, जिसमें जो है जितने भी मध्यकालीन से विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आधुनिक भारत को कवर करेंगे। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।